हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्केलर एंड वेक्टर। तो वेक्टर और स्केलर जो है, वेक्टर मतलब सदिश होता है, स्केलर मतलब अदिश होता है। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें से फिजिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स में से इस टॉपिक जो से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सदिश से पूछा जाता है और अदिश से पूछा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग समझते हैं सदिश और अदिश राशि का। सदिश क्या होती है? तो सदिश राशि होती है जिसमें से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वह सदिश राशि कहलाती है और यह बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। लेकिन अदिश राशि जो होती है वह क्या करती है? उसमें से केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, और यह बीजगणितीय नियम का पालन करती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सदिश और अदिश से। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें जिसमें v हो आ तो वेग हो, ठीक है, v हो आ तो वे हो, तो वह क्या होती है? वह सदिश राशि होती है। जैसे कि हम लोग समझेंगे, ठीक है। v और वेग है तो सदिश राशि। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इसलिए सदिश राशि है। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? तो वह भी सदिश राशि है। बल क्या है? तो बल जो से सदिश राशि है। संवेग क्या है? सदिश राशि है। आवेग क्या है? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वह सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ अपवाद होता है लेकिन ध्यान रखना पड़ता है। द्रव्यमान जो होती है अदिश राशि होती है। कार्य जो है सो अदिश राशि। जो ऊर्जा जो होती है वह अदिश राशि। शक्ति हो गया, क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, दूरी, समय, विभव जो से अपवाद में आया, या जो से जैसे अभी क्या बताए थे वी, तो क्या सदिश राशि, लेकिन यहाँ क्या होगा? अदिश राशि होगा। ताप हो गया, धारा हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशि है। तो हम लोग इतना समझ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है? ऑब्जेक्टिव के टाइप में। ये न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है कि दो सदिशों के परिणामी का परिमाण जो होता है वह कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व समझते हैं कि सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। सदिशों का अदिश गुणनफल को हम लोग डॉट में सूचित करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सदिशों का अदिश गुणनफल जो होती है वह क्या होती है? तो सदिशों का यदि अदिश गुणनफल लिखा हो तो वह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। ठीक, सदिशों का सदिश गुणनफल लिखा हो तो वह जो से क्या होती है? सदिश राशि होती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। लेकिन यदि एग्जाम में वही पूछ दे क्या कि सदिशों का गुणनफल होता है, तो सदिशों का गुणनफल जो होती है वह सदिश भी होती है, सदिश भी होती है, सदिश भी हो सकता है या अदिश भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यदि एग्जाम में दिया रहेगा सदिश या अदिश तो उसी को लगाना, और सदिश और अदिश लिखा रहेगा उसको मत लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन जो से एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम लोग कल की क्लास में न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तो फिर देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पर चलेंगे।